सर्वेभ्यो नमो नमः। संस्कृत धारा काशी यूट्यूब चैनल से मैं सोनम मिश्रा। आज हम पढ़ेंगे मेघदूतम का मंगलाचरण। मंगलाचरण पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम मेघदूतम के बारे में संक्षेप में जानते हैं। मेघदूतम महाकवि कालिदास द्वारा रचित एक खंडे काव्य है, जिसे गीति काव्य या संदेश काव्य भी कहा जाता है। यह मेघदूत दो खंडों में विभक्त है, पूर्व मेघ एवं उत्तर मेघ। मेघदूत रचना श्रृंगार रस प्रधान रचना है। श्रृंगार में भी इसमें विप्रलंभ अर्थात वियोग श्रृंगार है। विप्रलंभ श्रृंगार 4 प्रकार का माना जाता है, जिसमें काम, प्रणय, वासना, प्रवास इत्यादि। तो जिसमें प्रवास वाला भाव आता है उसी का इसमें प्रयोग हुआ है। जब दो प्रेमी में से एक का अलगाव हो जाता है तो दोनों की विरह व्यथा का भाव जिसमें आता है वह प्रवास के अंतर्गत आता है। अतः मेघदूत में विप्रलंभ श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। संपूर्ण मेघदूत में मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है। इस छंद के प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं और 4, 6, 7 अक्षर पर यति होती है। अर्थात मंदाक्रांता छंद को पढ़ते समय पहले चौथे अक्षर पर, फिर 10वें पर तथा उसके बाद 17वें अक्षर पर यति लेना चाहिए। जैसा कि पहले बताए हैं कि मेघदूत में 2 खंड हैं, पूर्व मेघ तथा उत्तर मेघ। तो इसमें पूर्व मेघ में रामगिरी पर्वत से अलका नगरी तक के मार्ग का वर्णन आता है। तो आज हम पूर्व मेघ का प्रथम श्लोक अर्थात मंगलाचरण को पढ़ेंगे। इससे पहले हम जानेंगे कि मेघदूत में किस प्रकार का मंगलाचरण है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। पहला है आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, दूसरा नमस्कारात्मक मंगलाचरण और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। आशीर्वादात्मक मंगलाचरण वह होता है जिसमें किसी को आशीर्वाद देना वर्णित हो, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। और नमस्कारात्मक मंगलाचरण वह होता है जिसमें किसी देवता या किसी की स्तुति किया गया हो, उसे नमस्कारात्मक मंगलाचरण कहते हैं। जैसे कादम्बरी, नीति शतकम इत्यादि का मंगलाचरण नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। जिस मंगलाचरण का प्रारंभ विषय वस्तु के वर्णन से होता है उसे वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। जैसे मेघदूतम के मंगलाचरण में वस्तु निर्देशात्मक कोटि का मंगलाचरण है। वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण वह होता है जिसका प्रारंभ विषय वस्तु के वर्णन से होता है। आइए अब देखते हैं मेघदूत का प्रथम श्लोक अर्थात मेघदूतम का मंगलाचरण। मेघदूतम का मंगलाचरण मंदाक्रांता छंद में निबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण है। इस प्रकार चारों चरणों में मिलाकर के 68 वर्ण है और इस मंगलाचरण में 4, 6, 7 वर्णों पर यति ली जाती है। तो आइए सबसे पहले हम इस मंगलाचरण का वाचन करते हैं, उसके बाद फिर इसके अर्थ को जानेंगे। श्लोक है कश्चित् कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात् प्रमत्तः सापेन गमित महिमा वर्षभोगेण भर्तुः यच्छच्चक्रे जनकतनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्धच्छाया तारुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु स्निग्धच्छाया तारुषु वसतिं
राम गिर्याश्रमेषु। जैसे श्लोक है, कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेन स्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येन भर्तुः यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु वसतिम राम गिर आश्रमेषु। तो इसके अन्वय में हम सबसे पहले इस प्रकार से रखेंगे। इस पे नंबर 1 पे आएगा स्वाधिकारात् प्रमत्तः, इसको हम मार्क कर ले रहे हैं। उसके बाद फिर नंबर 2 पे कांता विरह गुरुणा, फिर वर्ष भोग्येण भर्तुः पर हम नंबर 3 डालेंगे। उसके बाद फिर शापेन स्तंगमित महिमा, इस पे हम नंबर 4 डाल देंगे। उसके बाद फिर आएगा कश्चित् यक्षः, कश्चित् पे नंबर 5, यक्षः पे 6, फिर है जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, इसको हम नंबर 7 पे रखेंगे। उसके बाद फिर स्निग्ध छाया तरुषु, इसको हम नंबर 8 पे रखेंगे। फिर राम गिर आश्रमेषु, इसको नंबर 9 पे, फिर वसतिम को 10 पे, उसके बाद फिर चक्रे पे हम 11 नंबर, चक्रे को हम 11 नंबर पर रखेंगे। इसी तरह से इसका हम अर्थ जानेंगे। अन्वय बन गया, स्वाधिकारात् प्रमत्तः कांता विरह गुरुणा वर्ष भोग्येण भर्तुः शापेन स्तंगमित महिमा कश्चित् यक्षः जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरुषु राम गिर आश्रमेषु वसतिम चक्रे। अब अन्वय के माध्यम से हम इसके अर्थ को समझते हैं। जैसे है स्वाधिकारात् प्रमत्तः, यह 2 शब्द से बना है, स्व और अधिकार। तो इसमें स्व का अर्थ है अपने, अधिकारात् जो है यह पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है। प्रमत्तः, प्रमत्तः शब्द प्र उपसर्ग पूर्वक मद धातु से त प्रत्यय लगाकर बना है। इसका अर्थ है अपने अधिकार में प्रमाद करने वाला। फिर है कांता विरह गुरुणा, यहाँ पर कांता का अर्थ है प्रियतमा, अर्थात प्रियतमा के विरह को अत्यधिक कठिनाई से सहन करते हुए, या इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, प्रियतमा के विरह को सहन करने वाला। फिर है वर्ष भोग्येण भर्तुः, अपने स्वामी के श्राप से वर्ष भर भोगे जाने वाला। इसमें भर्तु शब्द में षष्ठी विभक्ति है तथा इसमें त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद फिर है शापेन स्तंगमित महिमा, अर्थात साप के द्वारा अस्त हो गई है महिमा जिसकी, नष्ट हो गई है महिमा जिसकी। उसके बाद फिर है कश्चित् यक्षः, ऐसा कोई यक्ष। जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, यहाँ पर जनक तनया से तात्पर्य माता सीता से है, अर्थात सीता जी के स्नान से पावन जल वाले। इसमें भी सप्तमी विभक्ति है। फिर है स्निग्ध छाया तरुषु, वृक्षों की घनी छाया वाले। राम गिरि आश्रमेषु, ऐसे राम गिरि आश्रम में वसतिम चक्रे, निवास किया। अब इसका अर्थ हम जानेंगे संक्षेप में। स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अर्थात अपने अधिकार में प्रमाद करने वाला। कांता विरह गुरुणा, प्रियतमा के विरह को सहन करने वाला। वर्ष भोग्येण भर्तुः, श्राप के द्वारा अपने स्वामी के श्राप से वर्ष भर भोगे जाने वाला। शापेन स्तंगमित महिमा, साप के द्वारा अस्त हो गई है जिसकी महिमा।
कश्चित यक्षः ऐसा कोई यक्ष जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाले स्निग्ध छाया तरुषु वृक्षों की घनी छाया वाले रामगिरी आश्रमेषु रामगिरी आश्रम में वसतिम चक्रे निवास किया। इस श्लोक में दो विशेष है, बाकी सब उसके विशेषण है। जैसे विशेष है यक्ष और रामगिरी आश्रम। तो यक्ष के जो विशेषण है आइए देखते हैं। जैसे यक्ष का विशेषण है स्वाधिकारात् प्रमत्तः, अर्थात अपने अधिकार में प्रमत्त, अपने अधिकार में प्रमाद करने वाला। दूसरा है कांता विरह गुरुड़ा, कांता के विरह को सहन करने वाला। फिर है वर्ष भोगेण भर्तु, अर्थात भर्तु के शाप को वर्ष भर भोगे जाने वाला। फिर है सापेन स्तंगमित महिमा, साप के द्वारा नष्ट हो गई है महिमा जिसकी। ये सारे विशेषण यक्ष के हैं। उसके बाद फिर है रामगिरी आश्रम। अब इसके भी जो विशेषण है आइए देखते हैं। इसके विशेषण है जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, अर्थात रामगिरी आश्रम कैसा है, जो सीता जी के स्नान से पवित्र जल वाला है। फिर है स्निग्ध छाया तरुषु, और जो वृक्षों की घनी शीतल छाया वाला है, ऐसा रामगिरी आश्रम। फिर क्रियापद है वसतिम चक्रे, निवास किया। तो इस श्लोक में कर्ता जो है वह यक्ष है और इसका आधार जो है वह रामगिरी आश्रम है तथा क्रियापद वसतिम चक्रे है। आइए अब इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी को देखते हैं। जैसे आया है स्वाधिकारात् प्रमत्तः, तो यहाँ पर इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि अपने अधिकार से प्रमाद करने वाला, अपने अधिकार में प्रमाद करने वाला, अर्थात यहाँ किसी अन्य अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। फिर आया है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, यहाँ पर तृतीय तत्पुरुष समास है। उसके बाद फिर है वर्ष भोग्येण, वर्ष भोग्येण में भी तृतीय तत्पुरुष समास है। फिर है जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु, अर्थात जनक तनया सीता जी के स्नान से पुण्य अर्थात पवित्र हो गया है जल जिसका। यहाँ पर भी किसी अन्य अर्थ का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर भी बहुव्रीहि समास है। फिर है भर्तु शब्द। भर्तु शब्द में षष्ठी विभक्ति है तथा त्रिच प्रत्यय लगा हुआ है। उसके बाद आया है महिमा शब्द। महिमा शब्द महत और इमनिच प्रत्यय से मिलकर के बना है, जिसका रूप बनता है महिमन। तो आज के लिए बस इतना ही। पुनः हम इसके अन्य श्लोकों को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।